Organism and Population Part 1. Major abiotic factors. There are 4 major abiotic factors which affects the life of organisms. Number 1, temperature. Number 2, water. Number 3, soil. Number 4, light. Now we will learn about the temperature and its effect on organism. Temperature is an ecologically relevant environmental factor. Average temperature on land varies from sub-zero level in polar areas and high altitudes upwards up to 50 degree centigrade in tropical deserts in summer. टेम्परेचर माहौलियात से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर असरअंदाज होता है। ज़मीन के ऊपर एवरेज टेम्परेचर -0 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। पोलार एरियाज यानी कुतबैन पर टेम्परेचर -0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी होता है और डेजर्ट्स के अंदर यानी रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है। The temperature also varies seasonally. ज़मीन पर टेम्परेचर मौसम के हिसाब से भी तब्दील होते रहता है। जैसे विंटर सीज़न में टेम्परेचर कम हो जाता है और समर सीज़न में यही टेम्परेचर बढ़ जाता है। The temperature decreases from equator towards the pole and from plains to mountains. टेम्परेचर कम होता है इक्वेटर यानी खते इस्तिवा से कुतबैन की तरफ। इसी तरीके से टेम्परेचर प्लेन्स यानी ज़मीन के ऊपर ज़्यादा होता है और यही टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे यानी माउंटेन्स पर तो ये टेम्परेचर कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर there are 2 types of habitats with high temperature, that is hot spring at which temperature is from 80 degree centigrade to 100 degree centigrades, and deep sea hydrothermal vents show 400 degree centigrade temperature. The organisms which tolerate wide range of temperature are called as eurythermal organisms. ऐसे organisms जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं वो कहलाते हैं यूरीथर्मल organisms. And the organisms restricted to narrow range of temperature are called as stenothermal organisms. ऐसे organisms जो ज़्यादा
टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कहलाते हैं स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। देन सेकंड मेजर अबायोटिक फैक्टर इज वाटर। Availability of water also affects organisms. In deserts, water is less available, therefore, organisms require adaptations to survive. पानी की फराहमी भी जानदारों पर असरअंदाज होती है। जैसे रेगिस्तान में जानदारों को कम पानी अवेलेबल होता है, जैसे ओपनशिया यानी नागफनी का पौधा और बबूल, ये पौधे रेगिस्तान में लगते हैं। नागफनी का पौधा ये इसके अंदर माहौल के हिसाब से बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं, यानी तवाफुक होता है। जैसे नागफनी का तना मोटा, नरम और हरा होता है, ताकि जब उसको पानी अवेलेबल हो तो वो अपने अंदर उस पानी को स्टोर कर सके। इसी तरीके से उसकी पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती हैं, ताकि उस पौधे में मौजूद पानी अमल तफकीर के ज़रिए खारिज ना हो सके और उसके अंदर पानी का कंजर्वेशन ज़्यादा हो सके। इस तरीके से वो अपने अंदर अडेप्टेशन लाकर पानी की कमी को एडजस्ट कर लेता है। Productivity and distribution of plants are also heavily dependent on water. इसी तरीके से पौधों की पैदावार और उनका फैलाव भी पानी की फराहमी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे जहाँ पर रेन वाटर ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर पौधे ज़्यादा लगते हैं और घने जंगलात होते हैं बनिस्बत जहाँ पर पानी कम अवेलेबल होता है। फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, केमिकल कंपोजिशन और एंड पीएच ऑफ वाटर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स के लिए पानी का केमिकल कंपोजिशन यानी कि कीमियाई बनावट और उसका पीएच भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। सैलिनिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस देन 5 ppt and 30 to 35 ppt in the seas and oceans. ppt means parts पर 1000। सैलिनिटी का मतलब होता है नमकीनियत। फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में नमकीनियत कम होती है और समुंदर के पानी की नमकीनियत ज़्यादा होती है। Some organisms tolerate wide range of salinity are called as euryhalines. Some restricted to narrow range of salinity called as stenohalines. पानी की नमकीनियत भी एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर असरअंदाज होती है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा सैलिनिटी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक एनिमल्स बहुत कम सैलिनिटी को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं।
तो टेम्परेचर और वाटर ये दोनों अबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनका असर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पड़ता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर और उनके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के ऊपर भी।